प्रिय छात्रों नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा हुआ है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कोयला, लकड़ी और गोबर गैस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जीवाश्म ईंधन का क्या होता है, उदाहरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। क्या बताना है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो क्या बताओगे, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। क्या बताओगे, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, सौर ऊर्जा होता है। कौन होता है, सौर ऊर्जा होता है। यहाँ से आपका 5 अंक का क्वेश्चन मिलता है आपकी परीक्षा में, इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। क्या लिखा है, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो सूर्य को माना जाता है, क्योंकि सूर्य ही सबसे विशाल ऊर्जा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन करता है, सौर सेल करता है। कौन करता है, सौर सेल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो क्या होता है आवश्यक, यूरेनियम होता है। क्या होता है, यूरेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो कौन है, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस, क्या लिखा है, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है, मीथेन गैस होता है। क्या होता है, मीथेन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर पैनलों का उपयोग होता है। तो कहाँ पर होता है, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। कैसे होता है, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है, कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका, कैडमियम की छड़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है। तो क्या कहोगे कि निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, कोयला ही आपका ऊर्जा खनिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं। तो कितना प्रतिशत, आप बोलोगे कि 30%। कितना प्रतिशत, 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो कितना होता है, 200 मिली वोल्ट होता है। MEV का मतलब होता है मिली वोल्ट। तो कितना होता है, 200 मिली वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवनों यानी पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए जो पवन होता है उसका मतलब है वायु, और वायु हमेशा क्या करती है, गति करती है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर स्थिरांक का मान लगभग, तो देखिए यहाँ पर यम लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यम डैश लिखा है। तो यही आपका हो जाएगा 1.4 kWh यानी किलोवाट घंटा प्रति मिनट डैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत होता है। तो सूर्य होता है। मैंने आपको अगले क्वेश्चन में बताया था कि सूर्य ही सबसे बड़ा ऊर्जा है, एक विशाल ऊर्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि सूर्य को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका यही जवाब होगा कि सूर्य को ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा ही मिलती है, प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। तो किस रंग से, काला रंग से। किस रंग से, काला रंग से।
चलिए आपका लास्ट प्रश्न और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया आपकी परीक्षा में। तो क्या है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश यानी जो छोटे लोग होते हैं किस देश में आपके होते हैं, तो डेनमार्क में होते हैं। किस में, डेनमार्क में होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।